यश राज के स्पाई यूनिवर्स की कोई फिल्म सिनेमा घर में लगे और थिएटर खाली नजर आए, ऐसा इतिहास में शायद ही पहले कभी हुआ हो। अरे भाई, वार टू जैसे कमजोर फिल्म तक के फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमने हाउसफुल देखे हैं। लेकिन यूनिवर्स की इस नई पेशकश यानी अल्फा ने तो एकदम पताल से शुरुआत की है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फिल्म धीरे धीरे अपनी जगह बना पाएगी या फिर पूरे स्पाई यूनिवर्स को अपने साथ ले डूब जाएगी। आइए थोड़ी बात करते हैं। कहानी शुरू होती है कारगिल युद्ध के बैकड्रॉप से। स्क्रीन पर सबसे पहले नजर आते हैं अनिल कपूर और उनके ठीक बाद एंट्री मारते हैं बॉबी देओल। सच कहूँ तो बॉबी पर वो हरियाणवी लहजा बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। इसके बाद हमें अल्फा असली मतलब समझाया जाता है। आसान भाषा में कहे तो यह एक ऐसा सुपर ह्यूमन प्रोग्राम है जो देश के लिए ऐसे सिपाही तैयार कर रहा है जो आम इंसान से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो। मतलब इंसान को सीधा भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। आलिया भट्ट की फिल्म में एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस के साथ एंट्री होती है, लेकिन सच कहूँ तो उनकी बनावटी एक्सप्रेशन उस पूरे सीन को एकदम फेक बना देता है। खुद को लार्जर देन लाइफ दिखाने के दबाव में आलिया ने अपने डायलॉग डिलीवरी और एटीट्यूड से भयंकर ओवर एक्ट कर दिया है। शाहरुख खान या सलमान खान का एक छोटा सा पोज भी स्क्रीन पर जादू कर देता है, लेकिन आलिया के पास ऐसा कोई स्वैग दिखा नहीं। वह सिर्फ कूल दिखने के चक्कर में रोबोट की तरह लाइनें बोलती रही और सारे मासी सीन्स का मजा खराब कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सरवरी स्क्रीन पर आती है वह एकदम ताजी हवा के झोंके की तरह लगती है। रियल, नेचुरल और वाइब्रेंट। वो कहीं से भी रोबोटिक नहीं लगती है। जब इन दोनों का पहली बार आमना सामना होता है तो फीमेल एक्शन स्टारडम के हिसाब से सीक्वेंस बढ़िया कोरियोग्राफी किया गया है। हालांकि धुरंधर लेवल के एक्शन की उम्मीदें मत रखना यहाँ। लेकिन आलिया के फैंस को यह बात बहुत चुभने वाली है कि जब भी ये दोनों एक्ट्रेस एक फ्रेम में होती है सरवरी पूरी तरह आलिया का काम खा जाती है। जो लोग ट्रेलर देखकर ये शिकायत कर रहे थे कि पिछली स्पाई फिल्मों वाला गैमलर यहाँ 4 में साहब गायब है, तो बता दो कि वह सिर्फ एक छलावा था। मेकर्स ने ट्रोलिंग के डर से वह सीन्स ट्रेलर में नहीं डाले थे। फिल्म में 5-6 मिनट का एक बेहतरीन और बोल्ड सीक्वेंस है जहां सरवरी ने लिटरली स्क्रीन पर आग लगा दी है और अपनी प्रेजेंस से आलिया को पूरी तरह ओवरशैडो कर दिया है। काफी समय बाद किसी स्पाई फिल्म का फर्स्ट हाफ कहानी पर इतना फोकस करता दिखा है। करैक्टर को बहुत ही स्मूथ तरीके से आपस में जोड़ा गया है और पता ही नहीं चलता कि कब इंटरवल आ गया। लेकिन इंटरवल के बाद मानो फिल्म अपनी ही कहानी भूल जाती है। प्लॉट आगे ही नहीं बढ़ता। पुरानी स्पाई फिल्मों की तरह सारा फोकस सिर्फ बेमतलब के एक्शन और जबरदस्ती के हीरो बनने पर आ जाता है। तब याद आता है कि ओहो, इस फिल्म की कहानी तो उदय चोपड़ा जी ने लिखी है। पहले ही वार्निंग दे दूं, इस फिल्म का लॉजिक से दूर दूर कोई नाता नहीं है। बॉबी देओल के कैरेक्टर के साथ सेकेंड हाफ में एक ऐसा बेतुका ट्विस्ट डाला गया है जिसे देखकर राइटर को शायद बहुत प्राउड फील हुआ होगा, लेकिन ऑडियंस अपना सिर पकड़कर बैठ जाएगी। और लॉजिक देखिए, अल्फा एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम है, लेकिन इन एजेंट्स के हाथ पर इतने बड़े बड़े टैटू छपे हैं। सीक्रेट मिशन के नाम पर मजाक नहीं हो तो क्या है। फिल्म की इकलौती जान इसका कैमियो है। एक बहुत ही कम स्क्रीन टाइम वाला फीमेल कैमियो और दूसरा मेजर कबीर यानी ऋतिक रोशन की धमाकेदार एंट्री। ऋतिक रोशन का सीन इस फिल्म का सबसे बेस्ट मोमेंट है। जब वो इन नए एजेंट के साथ एक्शन करते हैं तो स्पाई यूनिवर्स वाला असली इमोशन फील होता है। हालांकि अगर आप पूछो कि उनका कहानी में क्या काम था, तो जवाब है कुछ भी नहीं, बस राइटर का मन किया और डाल दिया। अनिल कपूर के सीन्स बहुत ही बचकाने लगते हैं। वो कहीं से भी कोई बटन दबा देते हैं और लोग अचानक से अजीबो गरीबो डांस करके मरने लगते हैं। उनका जो फैमिली वाला इमोशन एंगल दिखाया गया हो वो इतना नकली लगता है कि उससे ज्यादा कनेक्शन तो टीवी सीरियल्स में हो जाता है। फिल्म की एंडिंग एकदम सुपर फ्लॉप है। आलिया भट्ट बनाम बॉबी देओल का फाइनल फेस ऑफ 1% भी इम्पैक्ट नहीं डालता। मेरे तरफ से अल्फा को मिलेंगे 5 में से 1.5 स्टार। 1.5 स्टार सरवारी की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, आधा स्टार ऋतिक रोशन की गुमसुबह वाली एंट्री के लिए, आधा स्टार इसके शानदार म्यूजिक के लिए जिसमें इंग्लिश और पंजाबी बीट्स का अच्छा मिक्स है। कुल मिलाकर आलिया को यह कैरेक्टर बिल्कुल सूट नहीं किया और बॉबी देओल को तो मेकर्स ने लिटरली जोकर बनाकर रख दिया। अगर आपको भी अपना सर दर्द नहीं बढ़ाना है तो अच्छी फिल्म का साथ मत छोड़िए। यह अल्फा बीटा गामा तो आते जाते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।